हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक्चुअली मैंने नई इवनिंग में क्वेश्चन किया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाना चाहता हूँ इंडियाज़ बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी पर। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? वहाँ तो वोटिंग हो ना पाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूट्यूब भी नोटिफिकेशन भेज ही नहीं रहा मेरे सब्सक्राइबर्स को। खैर ये क्या इशू है पता नहीं, छोड़ो इसे। लेकिन ये रिएक्शन वीडियो है संदीप माहेश्वरी सर पर। और ये कोई वही आलतू फालतू टाइप का रिएक्शन वीडियो नहीं, बल्कि यहाँ तो सीरियस मुद्दों पर चर्चा होगी। इसलिए जो अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर वो माहेश्वरी की ऑडियंस है तो मैं आपको तो स्पेशली पहले ही कह देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। एनीवेज मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने माहेश्वरी सर की वीडियो से ही निकाल ली है। उनका एक मीटअप हुआ था रिसेंटली अभी सौरव जोशी के साथ। ये क्लिप्स उसी वीडियो की है, तो सबसे पहले आप वीडियो देखना, देन आगे बात करेंगे। आप में से कौन है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड मुझे सौरभ सर से यही क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है पूरा, बट इंडियन फैमिलीज ऐसी नहीं होती, कुछ कंजर्वेटिव टाइप होती हैं जो ऐसा हमें नहीं करने देती, गर्ल्स को स्पेशली नहीं करने देती। तो हम इसमें क्या करें? फैमिली ही सपोर्ट करती है मेरे ख्याल से, तो और तो कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि फैमिली ही है जो हमारी एक्चुअल में केयर करती है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, बस आपको समझना है उनको। अभी आपने देखा कि एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि उसकी फैमिली कंजर्वेटिव है, और क्योंकि वो एक लड़की है तो ये व्लॉगिंग वगैरह करना उसके लिए इजी नहीं है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। तो इस पर सौरव ने रिएक्ट किया, सौरव ने आंसर दिया कि अपनी फैमिली को समझाओ क्योंकि वही केयर करती है। चलो ठीक है, सौरव ने अपनी समझ से, अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से जो उसको समझ आया उसने आंसर दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन अब माहेश्वरी सर ने इस पर क्या रिएक्ट किया आगे देखना। मैं एग्जांपल दूं, यहाँ आने से पहले मम्मी ने मुझसे 3-4 बार पूछा है, वहां तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वहां इतनी ऑडियंस बैठी होगी, तेरे ऊपर आ जाए। मम्मी सीरियसली मम्मी ने मुझसे पूछा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर इनके ऊपर कोई आए तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो फैमिली तो प्रोटेक्ट करती है, फैमिली केयर करती है एक्चुअल में, इसीलिए फैमिली बोलती है। लेकिन अगर आप समझाओगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे। और आप ये सोचो, अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे तो दुनिया में आप किसको समझाओगे? जैसे आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है और आप शार्क टैंक में पहुंच जाते हो, वहां पे देखा है क्या हाल करते हैं लोगों का। हाँ, सोचो वहां चले जाओगे, उनको कन्विंस कर लोगे? अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो पहले जो भी आप करना चाहते हो, शुरुआत घर से होती है। अपने पेरेंट्स को समझो, उनको समझाओ, उनको अपने साथ लेकर के चलो, उनके साथ चलो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे इनकी फैमिली इनके साथ में है तो इनको कोई डर नहीं है, कुछ भी हो जाए फैमिली बैठी है संभालने के लिए, मदर है, फादर है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यू गॉट द आंसर? यस सर। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए, लेट्स गेट। माहेश्वरी सर का आंसर सुना आपने? मतलब सौरव ने जो आंसर दिया था कि भैया फैमिली है जो कुछ है, क्योंकि वही केयर करती है, तो तुम उसको समझो एंड समझाओ। तो उसी आंसर में माहेश्वरी सर ने 2-4 लाइनें और जोड़ दी एंड लड़की को परोस दी। सिंपल। अभी तुम सोच रहे होंगे, और ख़ासकर माहेश्वरी की ऑडियंस, तो इसमें गलत क्या है भाई? मैंने तो नहीं कहा कि कुछ गलत है। मैं ये सोच रहा हूँ यार, हैरान हो गया ये सोच के कि ये लड़की जहाँ कहीं से भी आई होगी, किसी बस, ट्रेन, मतलब है जो कुछ भी व्हीकल करके माहेश्वरी के सेशन तक पहुँची होगी, कुछ खर्चा करके। चलो खर्चा पैसों का भी नहीं तो कम से कम टाइम का तो है। तो क्या वो यहाँ तक पहुँची सिर्फ एक इसी आंसर के लिए कि भाई तो अपनी फैमिली को समझ एंड समझा? यही आंसर तो उसकी कोई उसको सहेली या कोई आस पड़ोसी भी दे सकता था। चलो तुम खुद बताओ, प्रैक्टिकली सोचो ज़रा, तुम्हें किसी मुद्दे पे अपनी फैमिली से बात करनी है, अपने बड़े भाई से, माँ से, बाप से, किसी पे भी, एंड उन्होंने डिनाई कर दिया आपकी उस डिमांड को। देन आपने अपने किसी फ्रेंड से शेयर की, या जहाँ आप काम करते हैं किसी वर्क प्लेस पे, वहाँ के लोगों से शेयर की, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? ज़रा सोचो प्रैक्टिकली यार। वो यही तो बोलेगा कि भाई तू समझा, अपने भाई को समझा, मम्मी को समझा, अपने फादर को समझा, यही तो बोलेगा, है कि नहीं? सिर्फ यही सुनने के लिए लड़की इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर माहेश्वरी के सेशन पर आई थी। कुछ मज़ा सा नहीं आया यार आंसर में। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर गलत है, पर एक बेटर आंसर हो सकता था।
खैर अब ये हम आगे बात करेंगे। और देखो अभी एक और क्लिप देखो अभी। सर जैसे आपका सर ब्लॉगिंग का चैनल है सर, तो सर मेरा भी एक जहाँ क्लासेस करके एजुकेशनल चैनल था सर। बट सर रिलेटिव्स और बाहर के लोगों सर मेरे को सर ताने देते थे कि तू क्या कर रहा है। तो सर इस चीज़ को कैसे फेस करें सर कि बाहर के लोगों के मतलब बात का असर ना हो सर। अभी आपने क्वेश्चन सुना इस लड़के का। इस लड़के का क्वेश्चन ये था कि ये कभी ऑनलाइन काम किया करता था ऐसे ही कुछ किसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसके अपने रिश्तेदार, इसके फ्रेंड्स इसके इस काम को अजीब समझते थे। वो इसे कहते थे कि भैया तू ये क्या सब करता रहता है, तो मैं ऐसे लोगों से कैसे डील करूं। ये था लड़के का क्वेश्चन। अब आएगा मज़ा। महेश्वरी सर ने इस पर क्या आंसर दिया, क्या रिएक्ट किया, ये देखना। ये है मज़ेदार बात, देखो ज़रा। तो सर इस चीज़ को कैसे फेस करें सर कि बाहर के लोगों के मतलब बात का असर ना हो सर। सर के सेशन देखो, सर ने क्या समझाया अच्छे से। एक काम करो, मैं आइडिया देता हूँ। YouTube पे ना बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है, जबकि वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि वो झूठ है। वो उन्होंने बनाई है इनकी अर्निंग्स के ऊपर कि महीने का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो दिखाओ, आपके पेरेंट्स हो सकता है देख करके उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आए। अच्छा जी, ये सही है सर, ये आइडिया सही है। सही लगा ना? यस सर, ये हाँ, definitely सही ये है। करो, ठीक है। उनको नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। अभी आपने आंसर सुना महेश्वरी सर का कि भैया तू एक काम कर, सौरव के नाम पे बहुत सी फेक वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पर ही इसकी अर्निंग्स को लेकर कि इतना कमाता है या उतना कमाता है। तो एक काम कर, वे वीडियोस तू उन लोगों को दिखा एंड देन बात ख़त्म। पैसे की चमक से उनको बात समझ आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन कुछ और ही किया था लड़के ने, लेकिन इसका आंसर महेश्वरी सर ने कुछ और ही दे दिया। क्वेश्चन तो यार ये था कि हाउ टू डील विद द पीपल हु थिंक ऑफ अस मैड, हाउ टू डील विद द पीपल हु स्टॉप्स अस टू डू समथिंग न्यू वी वांट, कि कैसे निपटे उन लोगों से जो हमें पागल समझते हैं, जो हमारे काम को पागलपन समझते हैं। ये था क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या दिया सर ने। इस आंसर में कोई सेंस है? सर जैसे आपका सर ब्लॉगिंग का चैनल है सर, तो सर मेरा भी एक जहाँ क्लासेस करके एजुकेशनल चैनल था सर। बट सर रिलेटिव्स और बाहर के लोगों सर मेरे को सर ताने देते थे कि तू क्या कर रहा है। तो सर इस चीज़ को कैसे फेस करें सर कि बाहर के लोगों के मतलब बात का असर ना हो सर। लड़के का क्वेश्चन सुना तुमने फिर से। मतलब लड़के का प्रॉब्लम यार ये है कि उसके रिलेटिव्स, उसके बाहर के लोग इसको ताने देते हैं, इसके काम को पसंद ही नहीं करते। मतलब इस क्वेश्चन से ना कहीं सोसाइटी की टॉक्सिटी की भी गंदी स्मेल आ रही है कि जब हम कुछ नया करते हैं और उसे कुछ बेहतर करते हैं तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे बाहर के लोग हमारी टांगें खींचते हैं, हमें पसंद नहीं करते, हमें पागल समझते हैं। तो ऐसे में यार उनको कौन आंसर देता है कि भैया मैंने एक दिन करोड़ों कमाऊंगा, तू देखता जा। ऐसे कौन बोलता है यार। मतलब जहाँ तक वो अभी हमें पसंद नहीं कर रहे थे, हमें पागल समझ रहे थे, अब वो हमें हवाबाजी भी करता हुआ देखेंगे, वो हमें हवाबाज भी समझेंगे कि ये देखो अब ये करोड़ों की बातें करके हवाबाजी कर रहा है यहाँ पर। और एक दिन कभी ऐसा ना हो जाए कि हम फेल ही हो जाए वो करोड़ों कमाने में जो आज हम बात कर रहे हैं, देन तो वही लोग जो हमें हमारी फ़िलहाल टांगे खींच रहे हैं वो एक दिन हम पे हंसेंगे भी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से कि वो देखो करोड़पति हवाबाज, बड़ी फेंकता था भाई, आज देखो इसकी सारी हवाई निकल गई। ऐसे कौन बोलता है यार कि भैया तू देखता जा मैंने करोड़ों कमाऊंगा। हे भगवान। इस पर महेश्वरी सर ने क्या आंसर दिया अब ये देख लो। पहली बात तो लड़के ने पेरेंट्स का नाम कहीं लिया ही नहीं। फिर भी एक बार तुम सुन लो आंसर एक बार फिर से। एक काम करो, मैं आइडिया देता हूँ। YouTube पे ना बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है, जबकि वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि वो झूठ है। वो उन्होंने बनाई है इनकी अर्निंग्स के ऊपर कि महीने का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो दिखाओ, आपके पेरेंट्स हो सकता है देख करके उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आए। अच्छा जी, ये सही है सर, ये आइडिया सही है। सही लगा ना? यस सर, ये definitely हाँ, सही है। ये करो, ठीक है। उनको नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसको मैं डेफिनेटली रॉन्ग बोलूँगा क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ और था भाई। तो इस आंसर को हम कैसे करेक्ट मान लें। हे भगवान, रॉन्ग बजर प्रेस प्लीज़। इसके बाद तुमने रिएक्शन देखा इस लड़के का महेश्वरी के आंसर के बाद। बोलता है कि सर ठीक है, आपने जो आइडिया दिया यही एकदम सही है, मैं आपसे ऐसे ही क्या करूँगा। देन हंसा और चुपचाप बैठ गया। अद्या बॉस।
अभी तुम सोच रहे होंगे कि भैया जब लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तेरे को क्या तकलीफ़ है यार तकलीफ़ थोड़ी सी है, और महेश्वरी से नहीं बल्कि इस लड़के से है। किसी ने झूठी हाँ में हाँ मिला ली और दैन बैठ भी गया। अब सोचोगे कि तेरे को ज़्यादा पता है झूठी हाँ थी या सच्ची हाँ थी। चलो भाई आंसर देंगे इस क्वेश्चन का भी विद फैक्ट्स, क्योंकि अपनी पाठशाला में हर क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले तो तुम एक बात बताओ, क्या तुम कभी किसी ऐसे ही सेशन में गए हैं जहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच देता हो, आपकी परेशानी हैंडल करता हो? या फिर क्या किसी ऐसे पंडाल में गए हो जहाँ कोई स्वामी, कोई सुप्रसिद्ध स्वामी बैठा हो, उसके सामने हज़ारों पब्लिक बैठी हो, जहाँ उसका प्रवचन चल रहा हो? खैर महेश्वरी की ऑडियंस उसके सेशन में तो गई होगी, तो उन्होंने ऐसा फील भी किया होगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। जब उनका प्रवचन ख़त्म हो जाता है, उस मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच ख़त्म हो जाती है और दैन में पूछते हैं कि हाँ भाई पूछो, किसी को कुछ पूछना है, तो वहाँ बैठी पब्लिक में से कोई उठता है और पूछता है कि सर हाँ मुझे ये समस्या है, हैंडल कीजिए। दैन जो भी आंसर आ जाता है उस मोटिवेशनल स्पीकर का या पंडाल के उस स्वामी का, तो एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल लाइफ कितने % लोग हैं जो उस आंसर पर आर्ग्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं उस मोटिवेशनल स्पीकर से, उस स्वामी से? कितने % लोग करते हैं? सच्ची सच्ची बताना। बहुत ही कम लोग करते हैं भाई, बहुत ही कम। कोई इक्का दुक्का ही होता है जो आर्ग्यू करता है रियल में उस मोटिवेशनल स्पीकर से, उसके आंसर पर ठीक से बहस करता हो। कोई इक्का दुक्का ही होता है, वरना चुपचाप बैठ जाते हैं गर्दन नीचे करके। जैसा भी प्रसाद मिल रहा है स्वामी से, जो भी आंसर मिल रहा है उस मोटिवेशनल स्पीकर से, उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो ठीक हो या ना हो, वो कितना यूज़फुल है, कितना यूज़लेस है, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही क्यों ना है, इस पर परवाह नहीं करते, देन बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वे? क्योंकि वहाँ जो भीड़ बैठी होती है ना आसपास, उसकी वजह से उनको ये डर होता है कि अगर मैं आर्ग्यू करूँगा, डिस्कस करूँगा उस गुरु से, उस मोटिवेशनल स्पीकर से, तो ये भीड़ ना आसपास जो बैठी है ये मुझे अजीब ही नज़रिए से देखेगी, आंखें फाड़ फाड़ के, और हो सकता है कि मुझ पर हंसे भी, और फिर मेरा बन जाएगा तमाशा। तो इस डर की वजह से बहुत ही कम लोग होते हैं जो आर्ग्यू करते हैं इन एक्चुअल, इसलिए वे चुपचाप बैठ जाते हैं। और यही सेम चीज़, यही डिट्टो चीज़ इस टोपी वाले भैया ने की महेश्वरी के सेशन में। इसके बाद ये होता है कि एक और लड़का खड़ा होता है, दैन वो सो होकर बालों के बारे में बात करता है। खैर वो एक फालतू की बात है, उसे जाने दो। उसके बाद ये होता है कि 2 लड़कियां और क्वेश्चन करती है। हाँ वहाँ पर महेश्वरी सर सही थे। देखो ऐसा यार, जहाँ पे महेश्वरी सर सही थे मैं उन्हें सही ही बता रहा हूँ, और जहाँ पर वे सही नहीं थे, मतलब इस वीडियो का जो पार्ट मुझे सही नहीं लगा उस पार्ट को मैं सही नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपना एकदम निष्पक्ष ओपिनियन दिया है, ओके? खैर आजकल ये जो बच्चे इतनी दूर दूर से अलग अलग स्टेट से इनसे मिलने जाते हैं, इनके सेशंस में इनसे कुछ लर्निंग करने जाते हैं, इनसे एजुकेट होने जाते हैं, कुछ मोटिवेशंस लेने जाते हैं, और एक्चुअल में उनको मिल क्या रहा है? खैर ये तो वही जानते होंगे, महेश्वरी की ऑडियंस, और राम जानते होंगे। एनीवेज ये मुद्दा सीरियस है, और कितना सीरियस है आपको समझ आया? इतनी दूर से कोई खर्चा करके, अपना टाइम का खर्चा करके जाए, लेकिन उसका क्वेश्चन ही ठीक से ना समझा जाए, या उसके क्वेश्चन पर आंसर ही रॉन्ग दे दिया जाए, तो फिर आप इस क्वेश्चन की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है जी? इस मुद्दे की सीरियसनेस का। ना यार अगर देखा जाए ना, तो इसमें मिस्टेक महेश्वरी की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने माहौल ही अपने सेशंस का आजकल ऐसा बनाया हुआ है। जब से वह इन यूट्यूबर्स को इनवाइट करने लगे अपने सेशंस में, तब से लेके अब तक कि आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, 60% से भी ज़्यादा उन वीडियोस में फ़नी बातें, कॉमेडी होती है, मतलब एक आनंदमयी सा माहौल बना हुआ होता है। और उसी आनंद में महेश्वरी सर भी शायद इतने मस्त मगन, इतने लीन हो जाते हैं कि सामने से कोई क्या क्वेश्चन पर कर रहा है, क्या क्वेरी है, वो कैच ही नहीं कर पाते, किसी के क्वेश्चन की सीरियसनेस को पकड़ ही नहीं पाते। इट्स लाइक एन ट्रैप ऑफ फन, उसमें वो खुद ही उलझ गए यार।
खैर छोड़ो भैया, ये था हमारा पहला सीरियस मुद्दा जो हमने यहाँ पे बातें की। ये मुद्दा वो है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, बातें करनी चाहिए, तो मैंने की। दूसरा सीरियस मुद्दा कौन सा है? वो मुद्दा वो है जिसके बारे में बात आजकल हर कोई कर रहा है, आपने भी सुना होगा, कंट्रोवर्सी विद प्राखर के प्रवचन। एक लड़का है 27-28 की एज का है शायद, उसके साथ संदीप महेश्वरी का आजकल कुछ चल रहा है, तो उस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। कमेंट करो और मुझे जल्दी से आंसर दो। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस सेकंड सीरियस मुद्दे पर, ठीक है जी।